हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास बोड़खे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और न्यू चैप्टर विच इज़ डिटर्मिनेंट। इसके पहले हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड कर चुके हैं, मैट्रिक्स एंड कर चुके हैं। स्टूडेंट्स का रिस्पांस बहुत बेहतर आ रहा है, कुछ डाउट्स भी पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब मैं जितना पॉसिबल हो पा रहा है देते हुए चल रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप लोगों की बोर्ड क्लास है, आप समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करें, ठीक है। सो कोशिश करें कि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। आप सभी वीडियोस देखने के लिए बोड़खे सर मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप सभी वीडियोस देख पाए और आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ पाए, राइट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बात करते हैं, क्या होता है, कैसा दिखता है, क्योंकि यूजुअली जैसे मान लीजिए हम लोगों ने यदि कोई चैप्टर पढ़ा अलजेब्रिक आइडेंटिटी तो समझ में आता है अच्छा उसमें आइडेंटिटी पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री समझ में आता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले, लेकिन डिटर्मिनेंट वर्ड देखकर समझ में ही नहीं आता है कि डिटर्मिनेंट क्या होगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ समझ में आती है डिटर्मिनेंट, यदि मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में आगे पीछे कर देखूँ तो डिटरमाइन इट मीन्स किसी चीज़ को पता करना, ठीक है। तो हो सकता है शायद हम लोग यहाँ पर किसी चीज़ को पता करेंगे। सपोज़ कीजिए कि मेरे पास में एक मैट्रिक्स है 2 1 3 4, सपोज़ कीजिए ये एक मैट्रिक्स है। तो बेसिकली सबको पता है मैट्रिक्स इसके आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, बस ये ऐसी रहेगा। वाई? बिकॉज मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ओनली, इट डू नॉट हैविंग एनी पर्टिकुलर वैल्यू, ओके। लेकिन डिटर्मिनेंट क्या होता है, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स का जो साइन है, मैट्रिक्स का साइन आप हटा दीजिए और ये ऐसे दो खंबे लगा दीजिए 2 1 3 4, ये इस तरह से कुछ। नाउ इट हैज़ बिकम डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा। मैट्रिक्स का कोई वैल्यू नहीं होता है, बट डिटर्मिनेंट का कुछ न कुछ वैल्यू होता है। दिस इज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट। सर कैसा साइन, एक बार फिर से बताइए ना। ये इसको हटा देते हैं, जो दिख रहा है आपको यही डिटर्मिनेंट है। अच्छा, मतलब सर ये ऐसा रहेगा तो मैट्रिक्स, ऐसा रहेगा तो डिटर्मिनेंट। हाँ, बहुत माइनर डिफरेंस है, ठीक है। एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट? So there are the two basic difference between determinant and matrix. Number one, matrix is just arrangement of the few numbers, whereas and it do not have any particular value, whereas determinant have a particular value. First one. Second one, matrix किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। 2 क्रॉस 3 पढ़ा है, 3 क्रॉस 2 पढ़ा है, 1 क्रॉस 1 पढ़ा है, 7 क्रॉस 3 पढ़ा है, कुछ भी हो सकता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। बट डिटर्मिनेंट का ऑर्डर हमेशा स्क्वायर ऑर्डर होगा। स्क्वायर ऑर्डर होगा इट मीन्स डिटर्मिनेंट का ऑर्डर या तो 2 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 3 होगा या 4 क्रॉस 4 होगा। या मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर अभी आपने कहा कि इसका एक वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, इसका एक वैल्यू पॉसिबल है, तो वो वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। सो लेट्स सी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखते हैं। सपोज कीजिए कि मेरे पास में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है विच इज़ लेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 सपोज कर लेते हैं, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से x अपॉन y का वैल्यू निकालो। x अपॉन y का वैल्यू यदि हम लोग यहाँ से निकालना चाहे, डायरेक्टली निकालने में थोड़ी तकलीफ होती है तो ऐसा भी कर सकते हैं। a1x इज इक्वल्स टू माइनस b1y, ठीक है, ये प्लस b1y को इधर शिफ्ट कर दिया। देन x अपॉन y क्या हो जाएगा यहाँ से, x अपॉन y इट मीन्स ये y को इधर ले आइए। सो ये दिखता है मेरे को माइनस b1 अपॉन a1। अच्छा, वापस से यदि मैं यहाँ से भी देखूँ, इसी को सॉल्व करें एज इट इज़, तो डिफरेंस केवल a1 b1 में ही तो है। यहाँ a1 b1 के प्लेस पर यहाँ a2 b2 आ गया, तो यहाँ पर x अपॉन y का वैल्यू शायद यदि आप लोग समझ पा रहे हो तो माइनस b2 अपॉन a2 है, ठीक है। अच्छा, क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है, x अपॉन वाई LHS इक्वल है, LHS इक्वल है तो इनका RHS भी इक्वल होगा। इट मीन्स माइनस b1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू माइनस b2 अपॉन a2। माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा, इधर ले आइए, b1 a2 इज इक्वल टू a1 b2, इसको उधर शिफ्ट कर दो, a1 b2, ठीक है। a1 b2 अपने प्लेस पर है, b1 a2 उधर जा रहा है, इट मीन्स माइनस का हो जाएगा। सो उसको मैं एक्चुअली a2 b1 लिख रहा हूँ और क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, क्योंकि जैसे ये वाला पोर्शन उधर जाएगा तो इधर तो 0 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को अभी इतना कौन लिखेगा हर बार, ठीक है, इतना कोई नहीं लिखना चाह रहा हर बार। इसको सिर्फ हम लोग ऐसा कुछ लिखना चाह रहे हैं, a1 b1 a2 b2 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स ये वाली जो चीज़ है, इतना जो वैल्यू है, ये जो बॉक्स बना हुआ है ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। अभी आप देख भी सकते हो यदि ये डिटर्मिनेंट आए, इसका मतलब
इसको सॉल्व कैसे करना होगा, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करना होगा, तो इसका वैल्यू एक्चुअली इसके इक्वल है, ठीक है, इसका वैल्यू एक्चुअली इसके इक्वल, इट मींस ये कैसे आया होगा, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया a1 b2 माइनस, बीच में माइनस अपने घर से लगाओ, घर से लाना है माइनस और उसको लगाओ, ठीक है, एंड माइनस माइनस अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए a2 b1, ठीक है। सर क्या ये कुछ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जैसा दिख रहा है, यहाँ पर a1 b2 माइनस a2 b1 ऐसा कुछ लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसा नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही है जो आपको एक डिफरेंट फॉर्म में दिखाई जा रही है, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट इज नथिंग, इवन डिटर्मिनेंट को आप बना सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसा आप लोगों ने 10th क्लास में किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास कर लेते हैं। सर कंसेप्ट इतना ही है क्या? हाँ, अभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए तो कंसेप्ट इतना ही है, फिर आगे और देखते हैं कैसा क्या हो सकता है, ठीक है। सो मेरे पास में क्वेश्चन है अच्छा डिटर्मिनेंट और एक दो बातें कुछ कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ, सपोज कीजिए डिटर्मिनेंट को हम लोग शो कैसे करेंगे, जैसे ये ए है तो यदि कैपिटल ए लिखा हुआ तो आप उसको मैट्रिक्स सपोज करोगे, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ इट मीन्स आप उसको ऐसा कुछ शो करोगे। डोंट प्रोनाउंस इट एज मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए इफ वी आर स्टडिंग डिटर्मिनेंट, देन दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। अगली चीज इसको प्रोनाउंस कैसे करना है समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। दूसरी चीज डिटर्मिनेंट ऑफ -2, यदि मेरे से कोई पूछता है, यदि किसी ने बोला कि ये डिटर्मिनेंट है, राइट, ये डिटर्मिनेंट है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ -2 क्या होगा, तो ये -2 ही होगा। आप इसको 2 नहीं लिखना क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है ना अभी के डेट में। अभी के डेट में हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस वट एवर विल बी वट एवर, इट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू p होता है, राइट। यहाँ पर आपको कुछ प्लस माइनस अपने मन से कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है जिसको हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है इवेलुएट 3 1 2 4, ठीक है, इसको इवेलुएट करना है। तो करना कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन लिख लेते हैं एंड लेट डिटर्मिनेंट को बेसिकली डेल से भी शो करते हैं, ठीक है, ट्राइंगल जैसा। डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 1 2 4। हाँ बताइए सॉल्व कैसे होता है? सॉल्व करना बहुत सिंपल है, दिस इंटू दिस इट मीन्स 3 इंटू 4, माइनस अपने घर से लगाओ, लगा दिया माइनस अपने घर से, और अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 1। सो डेल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 3 4 12 माइनस 2, इट मीन्स डेल इज इक्वल्स टू 10, राइट। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास में क्वेश्चन था इवेलुएट करने के लिए 2 3 1 और ये -6 सपोज कीजिए, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसको वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं इसका वैल्यू, तो डेल इज इक्वल्स टू क्या करना है, दिस इंटू दिस इट मीन्स 2 इंटू -6, राइट, माइनस अपने घर से लगाओ, माइनस घर से लगाया, और 1 इंटू 3 इसका इंटू इसमें, तो क्या हो जाएगा, डेल इज इक्वल्स टू -12 -3 इट मीन्स डेल इज इक्वल्स टू -15, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में क्वेश्चन यही का यही है और यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ नहीं, यहाँ माइनस नहीं लेते, माइनस यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अभी भी सॉल्व कैसे होगा, दिस इंटू दिस 3 इंटू 4 लिख दिया, माइनस अपने घर से लगाओ, और 2 इंटू अब क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, 2 इंटू इट विल बी -1, सो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 1 2, सो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14, ठीक है, ओके। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में sin 20 cos 20 sin 70 cos 70, और इसका वैल्यू हम लोगों से फाइंड करने का बोला जा रहा है, राइट। इसका वैल्यू क्या होगा, सो वेरी सिंपल, देख लेते हैं कैसा क्या होगा। डेल इज इक्वल्स टू, आपको डिटर्मिनेंट को ओपन करते हुए तो आते ही है, कैसे करना है, सो दिस इज sin 20 ओके cos 70 माइनस sin 70 इंटू cos 20। अच्छा क्या ये कुछ इसके वैल्यू कुछ पुट कर सकते हैं हम लोग, sin 20 का वैल्यू मेरे को नहीं पता, sin cos 70 का भी नहीं पता, और इवन ये वाला वैल्यूज भी मेरे को नहीं पता, और शायद आप लोगों को भी पता नहीं होगा। जब भी ऐसे कुछ उल्टे सीधे एंगल आते हैं तो इनकी वैल्यू को पुट नहीं करना होता है, आपको उसको सॉल्व करना होता है, वो सॉल्यूशन से ही वो वैल्यूज ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है। सो आप इसको वैल्यू पुट न करने के, ऑन पुटिंग द वैल्यूज इंस्टेड ऑफ दैट यू शुड ट्राई टू जस्ट सॉल्व इट, ओके। सो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कुछ नज़र आ रहा है मेरे को, sin a cos b माइनस cos a sin b, इट मीन्स ये मेरे को नज़र आ रहा है sin a माइनस b का फॉर्मूला,
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला नज़र आ रहा है, जहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 20 है, ठीक है, ए का वैल्यू 20 और बी का वैल्यू क्या है 70। याद रखना है ऐसे प्लेसेस में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, ये ए 70 इसको सपोज कर लेते हैं। साइन ए माइनस बी वाला जब भी फॉर्मूला लगता है तो याद रखना ए साइन का एंगल होता है ये वाला, ठीक है, ए 20 और बी 70। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस 50 डिग्री, इट मीन्स साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सो इट वुड बी साइन 50 डिग्री। बस साइन 50 डिग्री का भी वैल्यू हम लोगों को पता नहीं है तो इसको यहीं छोड़ देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ डिटर्मिनेंट है 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1, यदि ऐसा कुछ है देन x इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। इस तरह से कुछ क्वेश्चन है और ये लोग बोलते हैं कि x का वैल्यू फाइंड करो। अच्छा देख लेते हैं क्या हो सकता है x का वैल्यू, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सॉल्व करते हैं तो क्या दिखता है यहाँ पर, बहुत सिंपल है, 3 माइनस एक्स स्क्वायर। अब तो मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 3 1s are 3 माइनस 4 2s are 8। अच्छा 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस 8 कितना होता है, सो दिस इज, अरे क्या करना है, ये 3 से 3 कैंसिल ही कर दो ना, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 8, माइनस से माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 8, इट मीन्स एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2√2, ठीक है। ओके अच्छा यहाँ पर 1 मिनट में आप लोगों से एक बात ये कर लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभी कुछ बच्चों का डाउट होता है, सर रूट ऑफ 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ 16, क्या रूट ऑफ 16 प्लस माइनस 4 होता है? माय आंसर इज नो, रूट ऑफ 16 ओनली 4 होता है, ठीक है, रूट ऑफ 16 ओनली 4 होता है। लेकिन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ये प्लस माइनस एक्स होता है, ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सर ये क्या बात हुई, ये तो दोनों एक जैसी चीजें नहीं, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं है। ये आपको पता है ये कौन है, 16 दिख रहा है, ये पॉजिटिव है बिल्कुल। सो बाहर आकर यदि कांस्टेंट है, यदि ये कांस्टेंट है तो आपको आंसर बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। और यदि आपको ये नहीं पता है कि ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट यदि आपको नहीं पता है तो आप लोगों को यहाँ पर प्लस माइनस एक्स लिखना है, ठीक है। रूट ऑफ 16 4 होगा, लेकिन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स होगा, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए आगे की बात करते हैं और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद है अब ये इस तरह के क्वेश्चंस वैसे करने की ज़रूरत पड़ना नहीं चाहिए, पर फिर भी एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट, ओके, अब की बार हम लोगों को प्रूफ करना है, प्रूव दैट a माइनस बी माइनस सी प्लस डी सी प्लस डी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये वाली चीज़ हम लोगों को अभी प्रूफ करनी है। कैसे प्रूफ कर सकते हैं तो देखते हैं, LHS उठा लेते हैं। लेट डेल इज इक्वल्स टू व्हाट, ए माइनस बी माइनस सी प्लस डी एंड दिस इज ए प्लस बी, ठीक है। क्या करें, बहुत सिंपल है, सभी को पता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका इंटू इसमें, ठीक है, इस पूरी चीज़ का इंटू इतने में, माइनस अपने घर से लगाओ, और सी प्लस डी इंटू माइनस सी प्लस डी, ठीक है। या तो डायरेक्टली आइडेंटिटी लग जा रही है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी एक्चुअली डी प्लस सी इंटू डी माइनस सी, ठीक है, डी प्लस सी इंटू डी माइनस सी, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो डेल इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे क्या ऐसा कुछ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, पहले सी स्क्वायर लिख देना प्लस वाला, देन माइनस डी स्क्वायर हो गया, ठीक है। ओके नाउ सी, अब हम लोग बात करेंगे, ये अभी तक के मैंने जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस बताए ये सब 2x2 के थे, राइट। अब हमारे पास में आएंगे 3x3 के डिटर्मिनेंट। इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इनको सॉल्व करना भी बहुत आसान काम है। देखते हैं कैसा क्या होता है। 3x3 के डिटर्मिनेंट
सॉल्व करने से पहले हम लोगों को दो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज कोफैक्टर एंड सेकेंड वन इज माइनर। ओके, सो लुक क्या होते हैं ये। तो पहले माइनर्स पे बात कर लेते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरे पास में यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट है विच इज़ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, ये 2-3 है। ठीक है, अच्छा मेरे से किसी ने कहा कि माइनर बताइए क्या होगा। वैसे माइनर मतलब समझ में आता है, माइनर मीन्स छोटा सा कोई चीज़ होगा, है ना। सो लुक, माइनर मैं यहाँ पर सपोज कर रहा हूँ कि माइनर ऑफ A11 इज M11। ठीक है, ये सिंबल है माइनर का। ठीक है, लेकिन सर ये 11 क्यों लिख दिया? एक्चुअली जो माइनर होते हैं ये इंडिविजुअल एलिमेंट के माइनर्स होते हैं। ठीक है, तो आप कौन से एलिमेंट का माइनर फाइंड कर रहे हो वो ये शो करेगा। तो सपोज कीजिए यदि आपको माइनर ऑफ A11 फाइंड करना है विच इज एक्चुअली M11। ठीक है, सो माइनर ऑफ A11 इतना लिखो या मैं केवल M11 लिख दूँ, आपको पता होना चाहिए कि ये A11 का माइनर ही फाइंड कर रहा हूँ। सो M11 क्या होगा? सो आ जाइए आप M11, इट मीन्स A11 पर आ गए। ठीक है, ओके, ये हटा दीजिए। A11 जिस रो में है वो रो हटा दीजिए। ओके, जिस कॉलम में वो कॉलम हटा दीजिए। क्या नज़र आ रहा है अब आपको? A11 जिस रो में है वो रो हटा दीजिए, A11 जिस कॉलम में वो कॉलम हटा दीजिए। जो नज़र आ रहा है वो उसका डिटर्मिनेंट लिख दीजिए। तो अब जो मेरे को नज़र आ रहा था वो आ रहा था A22, A23, A32, A33। सर ऐसा क्यों? मैंने बोला एक बार फिर से देखते हैं। आप माइनर ऑफ A11 फाइंड कर रहे हो, माइनर ऑफ A11 फाइंड कर रहे हो, तो A11 को ढूंढो कहाँ पर है। A11 ये है। ठीक है, A11 जिस रो में है उस रो को हटा दो, A11 जिस कॉलम में है उस कॉलम को हटा दो। तो अब जो दिख रहा है, जो बच गया है, उसका आप एक न्यू डिटर्मिनेंट बना दो। तो जो मेरे को दिख रहा है अब इसके बाद में वो ये वाला पोर्शन दिख रहा है, उसका मैंने डिटर्मिनेंट लिख दिया। ठीक है, अच्छा, और इसको यदि मैं आगे सॉल्व करूँ तो फिर ये क्या देगा? सो ये आगे सॉल्व होकर दे देगा A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23। सो आगे खैर ये लिखने की अब मेरे को ज़रूरत नहीं, क्योंकि यदि मैंने आपको इतना बता दिया तो इसके आगे तो आप खुद ही सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिए। ठीक है, अच्छा सपोज कीजिए मेरे से किसी ने कहा माइनर ऑफ A12 बताओ विच इज़ M12। ठीक है, माइनर ऑफ A12, तो आप A12 को ढूंढो। A12 कहाँ है? A12 मेरे को दिख रहा है ये। ओके, A12 ये है। A12 जिस रो में है वो रो हटा दीजिए, हटा दिया। जिस कॉलम में वो कॉलम हटा दीजिए। ठीक है, मैं ये ऐसा कुछ कर देता हूँ, A12 जिस रो में है वो रो हटा दी, A12 जिस कॉलम में वो कॉलम हटा दिया। तो बोलो क्या दिख रहा है आपको? जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है वो लिख दीजिए आप, A21, A31, देन A23 एंड A33। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, एक और कुछ एलिमेंट उठा लेते हैं जिसका हम लोगों को माइनर फाइंड करना होगा। A11, A12, A13। एक और कुछ भी उठा लेते हैं, तो क्या उठा ले? सो माइनर ऑफ मान लीजिए कि मेरे को 3 फाइंड करना है या 3-1 फाइंड करना है। सबसे पहले आप A31 ढूंढो। A31 कहाँ पर है? सो A31 ये है। ठीक है, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर फाइंड कर रहे हो उस एलिमेंट को ढूंढो। पहले ढूंढ लिया और उसका रो हटा दो और उसका कॉलम हटा दो, जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट लिख दो। इट मीन्स दिस इज A12, A13, A22 और ये है A23, और इसको फिर आगे सॉल्व कर लीजिए। एनी प्रॉब्लम? वेरी सिंपल दिस इज। ओके, चलिए, सो कोफैक्टर अब आप फाइंड कर सकते हो। सर कोफैक्टर के हर एक एलिमेंट का फाइंड करना होता है? क्वेश्चन वाला यदि बोली कि हर एक एलिमेंट का फाइंड करो तो फाइंड करो। सॉरी, माइनर। क्या सर हर एक एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है? यदि क्वेश्चन वाला बोलता है तो फाइंड करो, नहीं बोलता है तो मत करो। ठीक है, अब कोफैक्टर क्या होता है? सो कोफैक्टर देख लेते हैं अब। दिस इज वेरी सिंपल। कोफैक्टर को हम लोग बेसिकली शो करेंगे C से। तो क्या हो जाएगा? कोफैक्टर ऑफ A11 इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूंगा C11, एंड C11 क्या होगा? तो C11 का मतलब होगा -1 to the power 1 + 1 इंटू M11। सर ये कैसे निकाला? मैंने बोला C11 का फॉर्मूला ये है, राइट? तो -1 का पावर 1 + 1 क्या हो जाएगा? वो तो एलिमिनेट हो जाएगा। इट मीन्स -1 का पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा,
और यहाँ पर आ जाएगा ओनली M11। क्या अब आप M11 फाइंड कर सकते हो? M11 अभी थोड़ी देर पहले निकाल के देखा था, ठीक है। देन सपोज कीजिए किसी ने मेरे से C23 बोला तो -1 का पावर 2 + 3। अच्छा, मतलब सर को फैक्टर और माइनर में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि को फैक्टर में ये चीज़ अलग से आ जाती है, -1 की पावर ये जो भी एलिमेंट है, ठीक है, इनका सम, ये वाले नंबर्स का सम, और यहाँ पर आ जाएगा M23। अब M23 तो मेरे को फाइंड करते आता है, और C ये -1 to the power 2 + 3 वो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ वॉट, देख लेना आंसर जो भी आता है, ठीक है। अच्छा, नाउ सी नेक्स्ट थिंग। हालांकि इन पर बेस्ड क्वेश्चन बेसिकली पूछे नहीं जाते, एग्जाम में आते नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, ठीक है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हम उस पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा टाइम दे देंगे, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होता है, सपोज कीजिए अब मेरे पास में एक 3×3 का एक डिटर्मिनेंट आ रहा है, A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। इसका वैल्यू यदि मेरे से कोई पूछना चाह रहे हैं तो इसका वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू A11 देन M11, ओके, माइनस A12 M12 प्लस A13 M13। मतलब कैसा, मतलब बहुत साफ है, A11 लिखिए और उसके बाद में A11 का ही माइनर फाइंड कर लीजिए, जैसा भी आपको प्रीवियस टाइम मैंने सिखाया, ठीक है। फिर माइनस A12, अच्छा मतलब यहाँ पर माइनस लगा देना, हाँ, माइनस A12 फिर उसी का माइनर प्लस A13 उसी का माइनर। सर क्या ये ऐसा भी हो सकता था, जैसे ये ऐसा लग रहा है कि आपने ये फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग चले हैं आप, राइट, क्या सर ये ऐसा भी हो सकता था, इधर कॉलम में आ जाओ, हाँ बिल्कुल हो सकता था। A11 तो फिर यहाँ लिखिए आप M11 माइनस A21 M21 प्लस A31 M31, ओके। क्या सर जैसे आप यहाँ पर फर्स्ट रो में चले, फर्स्ट कॉलम में चले, क्या किसी भी रो किसी भी कॉलम में चल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप किसी भी रो में और किसी भी कॉलम में चल सकते हैं, लेकिन याद रहे यदि मान लीजिए आप यहाँ A21 से स्टार्ट करते हो, A21 से, तो ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, माइनस ऑफ A21 M21 प्लस A22 M22 माइनस A23 M23। सर ऐसे क्यों? वैसा इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जब आप कोफैक्टर का वैल्यू फाइंड करोगे तो -1 का पावर 2 + 1 जाएगा, या फिर आप ऐसा भी सपोज कर सकते हो, आप स्टार्ट कहीं से भी कीजिए, यदि इनका सम इवन है तो सामने प्लस साइन रहेगा, और इनका सम यदि ऑड है तो सामने माइनस। देखो 1 + 1 2 है, इवन है तो प्लस है, 1 + 2 3 होता है इसलिए सामने माइनस, 1 + 3 4 होता है इसलिए प्लस, 1 + 1 2 + 1 3 होता है, ऑड है माइनस, 3 + 1 4 होता है, इवन है तो प्लस। मतलब सम इवन आया तो प्लस, सम ऑड आया तो माइनस, आप ऐसा मान सकते हो। ये 2 1 3 होता है, माइनस ऑड है तो माइनस लग गया, और आगे उम्मीद है आप समझ गए हो, ठीक है। सो आप ऐसा कहीं से भी चल सकते हो, यदि आप ऐसा चलना चाहते हो तो देखिए ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। यहाँ से यदि चलना स्टार्ट करोगे तो ये वाला माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हो, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। हालांकि इस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए, आप ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है। यदि आप ये चीज़ें याद रखते हो तो ये इस पर ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ये याद रखना होगा। अच्छा, अगली चीज़, इसी का आंसर ये भी होता है, A11 C11 A12 C12 प्लस A13 C13। अब ये सर C क्या है? C कोफैक्टर है, लेकिन सर अब यहाँ पर ये माइनस क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर मैंने बोला 1 मिनट देख लेते हैं, इसी को वापस से देखते हैं। C12 का वैल्यू, C11 का वैल्यू बोलो तो C11 का वैल्यू -1 to the power 1 + 1 M11। इसका मतलब ये M11 ही होगा। C11 का वैल्यू M11, C12 का वैल्यू बोलो -1 का पावर 1 + 2 M12, -1 + 2 तो ये हो जाएगा -1 का पावर 3 विच इज़ माइनस, इट मीन्स माइनस M12। और C13 इट मीन्स -1 का पावर 1 + 3 M13, सो दैट इज़ इक्वल टू माइनस का पावर यहाँ 4 हो रहा है विच इज़ इवन, इट मीन्स ये केवल M13 हो जाएगा। तो अब मैं इसी चीज़ को देखिए क्या लिख सकता हूँ, इसी चीज़ को मैं यदि कुछ लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा A11 C11 प्लस A12 C12 का वैल्यू बोलो, C12 का वैल्यू माइनस ऑफ M12। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस ऑफ M12 तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, इट मीन्स यहाँ माइनस हो जाएगा और ये M12 हो गया, ओके। प्लस A13 C13 का वैल्यू क्या है? M13।
ये आ गया हमारे पास में ये, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि माइनर्स में चल रहे हैं तो प्लस माइनस वाली चीज़ें ध्यान में रखना है। यदि आप को फैक्टर में चल रहे हो तो सब प्लस में रहेगा, कभी कुछ माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि को फैक्टर अपने आप में वो माइनस रख लेता है, ठीक है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन। अच्छा, एक स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर मान लीजिए कभी ऐसा हो गया, कुछ इस तरह से यदि मेरे साथ में हो जाता है तो मैं क्या इसका आंसर भी कुछ कर पाऊँगा क्या? जैसे सर A11 मैंने यहाँ पर ले लिया C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 और C23, इसका क्या ये भी इसके इक्वल होगा? सर क्या चेंज क्या किया आपने? इसके पहले क्या करता था, यहाँ A11 होता था तो यहाँ पर भी C11 लिखते थे, A12 तो यहाँ पर भी C12 ही होता था, A13 तो यहाँ पर भी C13 ही होता था, वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। लेकिन यदि आपने यहाँ पर रो कोई और ले ली A11, लेकिन जो कोफैक्टर है आप वो यहाँ से उठा रहे हो, रो कुछ और है और कोफैक्टर किसी और रो से है, तो फिर आंसर 0 होता है। ये भी याद रखना आप लोगों को, ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पूछा जाता है, ठीक है। इट मीन्स यदि ये वाली चीज़ें सेम सेम नहीं है तो आंसर 0 होता है। लेकिन याद रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कर दिया कि जैसे यहाँ पर C21 ले लिया फिर अचानक यहाँ से C32 उठा लिया, ऐसा नहीं। आप पर्टिकुलर एक रो पकड़ लीजिए और पर्टिकुलर दूसरी रो सी के लिए पकड़ लीजिए। इट मीन्स यदि आप यहाँ पर ये भी लिखते A11 C31 A12 C32 A13 और C33, इसका वैल्यू भी 0 होता है। यदि ये सेम सेम नहीं होगा, ये सेम सेम नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? 0, ठीक है। ओके, नाउ सी नेक्स्ट वन। अच्छा, ओके, सो हमारे पास में एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? ये एक डिटर्मिनेंट गिवन है, राइट। ये वाला एक डिटर्मिनेंट गिवन है, ये गिवन नहीं है, ये मैंने अपने मन से लिखा हुआ है। ये वाला डिटर्मिनेंट गिवन है और ये लोग बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफैक्टर ऑफ ईच एलिमेंट। हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड कीजिए, ठीक है। सो देख लेते हैं, मैंने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट के इक्वल ये लिख दिया। आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ऐसा मैं केवल आपकी कन्वीनियंसी के लिए बता रहा हूँ, अभी आपको सिखाने के लिए लिख रहा हूँ। उसके बाद में जब आप लोग डायरेक्टली खुद डायरेक्ट समझ जाओगे, देन नो नीड टू राइट दिस, ओके। बट राइट नाउ दिस इज essential to write because it will give you comfortableness to get it properly. So suppose कीजिए, अच्छा जैसे मान लीजिए मेरे को 1 का कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ 1। सो कोफैक्टर ऑफ 1 बेसिकली बताइए 1 किसके इक्वल है? A11 के। तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कोफैक्टर ऑफ 1, इट मीन्स इट विल बी M11, क्योंकि ये A11 का कोफैक्टर है, सॉरी M11 नहीं C11, क्योंकि आप कोफैक्टर फाइंड करो, माइनर फाइंड करते तो M11, ठीक है। सो कोफैक्टर ऑफ 1 जिसका भी कोफैक्टर फाइंड करते हैं, सबसे पहले -1 टू द पावर, ये दोनों ऐड करके लिख दीजिए 1 + 1, और उसके बाद में क्या करना है, ये इसको छुपा लीजिए, ये छुपा लिया। और अब यहाँ पर मैं डिटर्मिनेंट लिख देता हूँ, कौन सा? ये वाला, ये डिटर्मिनेंट दिख रहा है मेरे को। 1 जिस रो में आ रहा था वो रो हटा दी, 1 जिस कॉलम में आ रहा था वो कॉलम हटा दिया, और जो बच गया उसका आप डिटर्मिनेंट बना लो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसका एक डिटर्मिनेंट बना लिया, तो वो दिखता है मेरे को 4 5 -6 -7, -1 का पावर 2 दैट विल बी 1 हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये हो जाएगा 4 7 आर 28 विच इज़ -28, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 6 5 आर 30, इट मीन्स फाइनली 30 - 28 विच इज़ 2, ठीक। सो 1 का कोफैक्टर तो आ गया 1 1। वैसे मैं एक काम ये भी कर सकता था यहाँ पर डायरेक्टली, क्या ये 1 को कोफैक्टर फाइंड करना है, ठीक है। सो 1 A11 के इक्वल था तो -1 का पावर 1 1 लिखा, 1 + 1 इट मीन्स, और जो बच गया उनका सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कोफैक्टर ऑफ 0, चलिए 0 बताइए किसके इक्वल है? तो 0 इक्वल है A12 के। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C12, और C12 का वैल्यू बोलो -1 का पावर 1 + 2, ठीक है। अब क्या करना है, आप 0 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो। यदि आप 0 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो तो 0 जिस रो में आ रहा है उसको छुपा लीजिए, 0 जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपा लीजिए, और जो दिख रहा है उनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स ये छुपाने के बाद में अब आपको दिख रहा होगा, एक मेरे को दिख रहा है यहाँ पर 3 5 0 -7, राइट। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 × -7 डायरेक्टली। अब ये चीज़ नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली कर लेता हूँ यहाँ, 3 × -7 दैट विल बी -21, माइनस अपने मन से लगाइए, ठीक है। और क्या हो जाएगा 0 × 5 दैट विल बी 0। सो आई कैन राइट हियर -1 का पावर 1 + 2 दैट इज माइनस, और ये हो जाएगा -21, इट मीन्स दिस इज 21,
ठीक है। कोफैक्टर ऑफ -1, कोफैक्टर ऑफ -1 क्या होगा? अच्छा -1 बताइए किसके इक्वल है? A13 के, तो यहाँ हो जाएगा C13 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू -1 का पावर 1 + 3। आप -1 का कोफैक्टर फाइंड करो, -1 जिस रो में आ रहा है वो रो हटा दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम हटा दीजिए, ठीक है, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 6 are 18 विच इज़ एक्चुअली -18, राइट, ठीक है। 3 6 are 18, ये वाला -0 × 4 दैट विल बी 0, सो ये क्या हो जाएगा? -1 का पावर 1 + 3 पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनली -18। ओके, कोफैक्टर ऑफ, अगली बात 3 का कोफैक्टर, 3 किसके इक्वल है? A21 के, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ C21 एंड इट विल बी -1 टू द पावर 2 + 1, ठीक है। सो यदि आप 3 का कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो तो 3 जिस रो में है उस रो को हटा दीजिए, जिस कॉलम में उस कॉलम को हटा दीजिए, तो ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। सो इसके लिए आई थिंक ये हटाना पड़ेगा और ये हटाना, सॉरी ये हटाना पड़ेगा, राइट। यदि आप 3 का यदि ये कितना लिखा हुआ है 1, दिस इज़ 1, दिस इज़ 0, ओके, ठीक है। सो यदि आप 0, ठीक है, 3 का कोफैक्टर फाइंड करो तो 3 जिस रो में वो रो हटा दीजिए, जिस कॉलम में वो कॉलम हटा दीजिए, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये तो लिख ही दिया, -1 का पावर 2 + 1, 0 × -7 दैट विल बी 0, माइनस तो अपने घर से लगाया, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो -6 × -1 वो अपने आप में +6 दे देगा, ठीक है। सो -1 का पावर 2 + 1 दैट इज़ -1 और ये -6 है तो फाइनली क्या हो जाएगा? 6। अच्छा 3 4 5 लिखा हुआ ये 3 4 5। अब मैं हर एक एलिमेंट का यहाँ पर आपको कोफैक्टर नहीं बताना चाह रहा हूँ। अब किसी एक इंडिविजुअल कोई और एक एलिमेंट उठा लेते, कुछ भी, जैसे मान लीजिए मेरे को कोफैक्टर ऑफ -6 फाइंड करना है, कोफैक्टर ऑफ -6, तो कोफैक्टर ऑफ, वैसे सभी एलिमेंट का बोला है बट मैं आपको कुछ एक एलिमेंट ही निकाल के दे रहा हूँ, बाकी के आप लोगों को खुद को कर लेना है। सो कोफैक्टर ऑफ -6 यदि फाइंड करना होता, सपोज कीजिए, सो कोफैक्टर ऑफ -6 के लिए क्या करना है? -6 जिस रो में आ रहा है वो रो हटा दीजिए, जिस कॉलम में आ रहा है वो कॉलम हटा दीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ -6, वैसे बताओ किसके इक्वल? ये है -6, A32, सो इट विल बी C32, दिस इज -1 टू द पावर 3 + 2, राइट। और क्या करना है? ये तो हटा दिया आपने, तो क्या होगा? 1 × 5 -3 × -1 दैट इज -3, तो ये हो जाएगा +3। ये यहाँ से आपको मिलने वाला है माइनस और ये हो जाएगा -8। रिमेनिंग वैल्यूज़ आप लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।